जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएसटीसी परी का एग्जाम 30 तारीख को बता रहे हैं। समस्या ये है बच्चों को कि सर शिक्षण अभिरुचि क्या होती है, इसके YouTube पर भी वीडियो नहीं मिल रहे। पिछले साल बीएसटीसी के बैच को 6 घंटे शिक्षण अभिरुचि का ऑफलाइन टीचिंग हमने करवाई थी और उस 6 घंटे के वीडियो में से आप यकीन मानिए 50 में से 50% शिक्षण अभिरुचि के आए, बच्चों ने सही किए। 6 घंटे कितने होते हैं? आप अगर एक बार भी बातों को सुन लेते हैं तो शिक्षण अभिरुचि के 50 के 50 प्रश्न सही हो जाते हैं। बीएसटीसी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 50-50 के 4 पार्ट में जो आते हैं उनमें 50% शिक्षण अभिरुचि के भी होते हैं। शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग तो खैर बीएसटीसी में कहीं भी नहीं होती, 0 अंक मिलते हैं। लेकिन शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न में जो सबसे सही उत्तर होता है उसके 4, फिर उससे कम सही होता है उसके 3, उससे कम सही होता है उसके 2 नंबर और जो लास्ट सही होता है उसके 0 नंबर। इस तरीके से नंबरिंग मिलती है। तो यहां देखो भाई 3 ऑप्शन करें तब तक नंबर ही नंबर है। और अगर 50 में से 50 प्रश्नों के एकदम सही उत्तर कोई व्यक्ति कर दे तो प्रत्येक ऑप्शन में 4 नंबर आपको मिल जाएंगे और आपके 200 नंबर ज्यादा हो जाएंगे दूसरों से। किसी भी हालत में आपको वो दौड़ के भी नहीं पकड़ सकता। 200 नंबर कितने महत्वपूर्ण है सिर्फ 6 घंटे में। अगर किसी विद्यार्थी ने 2 बार वीडियो देख लिया तो गारंटी देता हूं एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। 2 बार वीडियो जरूर ध्यान से देख लेना। 6 घंटे से लेकर के 7 घंटे की लाइव क्लास मैं आपको दूंगा। आप लोग जितने लोगों तक ये चैनल पहुंच जाए कमेंट करके बताना कि क्लास किस दिन दूं, 2-2 घंटे की 3 दिन या 1-1 घंटे की 6 दिन या 6 घंटे की 1 दिन ही शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपको मिलेगी। अच्छा, एक बात और है कि सर आपने ऐसा 6 घंटे में क्या बताया कि शिक्षण अभिरुचि के सारे प्रश्न आ गए। शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न हैं वो ऐसे नहीं है कि मैंने प्रश्न बताया और वो रट लिया और नोट्स दे दिया और आ गए, ऐसे नहीं है। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को समझ के उसके उत्तर करने होते हैं। समझ के क्या करना है, कम से कम मानो तो 23 से लेकर के 27 शब्द है, ऐसे टर्म है यूं कह लीजिए। उन टर्म के मतलब आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल सी टर्म मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पेपर में आएगा कि बच्चे को अधिगम करते समय ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब अगर आपको अधिगम शब्द का मतलब पता है तब तो आप उस प्रश्न को कर दोगे, और अगर अधिगम शब्द का मतलब ही पता नहीं है तो आपका प्रश्न आपके समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि शिक्षण अभिरुचि में पहले तो ये 20 से 25 शब्द हैं जो आपको समझने हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इसके बाद आपको सारे प्रश्न समझ में आने लग जाएंगे। फिर याद करने वाली बात है। याद करने वाला मैटर शिक्षण अभिरुचि में ना के बराबर है, ना के बराबर याद करने वाला मैटर है। अब देखो ये क्या है, गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं, सवाल हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपके 3 ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक ही बार हो जाएंगे। ऑप्शन ही बार हो जाएंगे 3, तो आपके पास जो चौथा ऑप्शन बचेगा उस ऑप्शन पर आप टिक करके आ जाएंगे और आपका उत्तर सही होगा। ये बीएसटीसी के शिक्षण की खास बातें हैं। मैं सिर्फ शिक्षण अभिरुचि आपके चैनल पे पढ़ाऊंगा। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न ही कैसे सही किए जाएंगे उसको बताऊंगा। देखो 6 घंटे में बहुत कुछ नहीं करवाया जा सकता, सारा नहीं करवाया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार भी 50 में से 50 नहीं तो 48 प्रश्न तो उसके अंदर से आ जाए।
6 घंटे में मात्र आपकी लाइफ बदल जाएगी। बीएसटीसी में होने के बाद आप बीएसटीसी करके और टीचर्स क्षेत्र में जो भर्तियां निकलती है रीट 3rd ग्रेड नाम से, उसमें आप जा सकते हैं। ये बीएसटीसी की क्लासेस शिक्षण अभिरुचि की क्लासें रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। बीएसटीसी पहले 1 से 5 और 6 से 8 की क्लासों के लिए होती है। ज्यादातर बच्चे 1 से 5 वाले में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अब देखो 1 से 5 वाले ही बीएसटीसी करते हैं, 6 से 8 वाले लगभग बीएड वाले वहां जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के संबंध में ही वहां पे प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये आएगा, जैसे एक बच्चा है, अब बच्चा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मतलब कपड़े गंदे कर लिए सब और उल्टियां कर दी उसने, आप क्या करोगे? वो ऐसा ऑप्शन देगा। अब ऑप्शन भी वो ऐसा बनाएगा कि उस बच्चे को समझाएंगे कि उल्टी नहीं करनी चाहिए, उस बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे। अब ये 0 नंबर वाला ऑप्शन है, ये तो चलो बाहर हो गया। लेकिन पहला ऑप्शन दे दिया उसने समझाने का, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि उसके साथी को कहेंगे कि उसको साफ कर दे और मुंह धुला दे उसका, तीसरा ऑप्शन कहेंगे कि उसने उल्टी किया है तो पहले तो उसको उल्टी को आप खुद साफ करेंगे, उसकी जगह साफ करेंगे, उसको साफ करेंगे, मुंह धोएंगे और डॉक्टर को सूचित कर देंगे कि उसको उल्टी कैसे आई है और उसके घर वालों को भी सूचित कर देंगे। ऐसा ऑप्शन देगा। अब देखो आप ये सोचोगे कि उल्टी ही आई है, चलो साथी से साफ करो। नहीं जी, आप टीचर हो, आप उसके साथी को काम करने के लिए नहीं कहोगे। ये आरटीआई का नियम है। उल्टी तो उल्टी, अगर बच्चा जो है वो पेशाब लेटरिन भी अंदर कर देता तब भी टीचर साफ करेगा। ये बात आपको पता है। ऐसा करने के लिए आप तैयार हो तो आपको सरकार टीचर लगाने के लिए तैयार है। प्राइमरी टीचर्स की बात कर रहा हूं। ऐसे ऑप्शंस जो आप लोग टाल देते हैं, क्यों टाल देते हैं उसकी खास वजह होती है। ऐसे प्रश्न वो पेपर में पूछ लेता है। वो ये जानना चाहता है कि उसने आरटीआई के रूल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। अब कहीं भी बच्चे को धमकाने का जिक्र आ जाए, मारने का जिक्र आ जाए कि इसके चांटा लगाना है, धमकाना है, तो वो ऑप्शन उत्तर हो ही नहीं सकता। श्योर दैट सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को समझा सकते हैं, उसको खेल खेल में सिखा सकते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो आप अगर 6 घंटे सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको शिक्षण अभिरुचि के किसी भी प्रश्न में दिक्कत आएगी। आप लोग सिर्फ एक काम करना, मैं 6 घंटे पढ़ाने के बाद में आपको 100 प्रश्नों की एक सीरीज दूंगा टेलीग्राम पे और 100 प्रश्नों को सही कर लेना। इससे मिलते जुलते 50 प्रश्न जो है वो आपके पेपर में मिलेंगे। यही नहीं मिलेंगे, इससे मिलते जुलते मिलेंगे और उनको आप कवर करके आप एग्जाम को अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। आज इतना ही। आप कमेंट्स में बताएं क्लास कब से, किस टाइम, कहां, कितने बजे से शुरू की जाए। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं 6 घंटे की वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद।